नमस्कार। प्रायः हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो मेरा मुद्दा है वह एक सामाजिक मुद्दा है जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और जिसका प्रभाव हमें व्यापक रूप में अपने समाज और अपने आसपास पड़ोस में देखने को मिल रहा है। वह मुद्दा जो सबसे प्राथमिक इकाई कही जाती है एक व्यक्ति के लिए, वह परिवार है। और वर्तमान समय में भारतीय परिवेश में जो परिवारों के टूटने की प्रक्रिया चली है वह एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। चूँकि भारत में दादा दादी, नाना नानी, चाची चाचा, काकी काका, मौसी मौसा के साथ बुआ, फूफा जी, मौसा जी, ऐसे अनेकों रिश्ते एक परिवार के ही अंदर आते हैं। भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वह तो पूरे धरा को ही, पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानता है। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है उसमें एक परिवार के अंदर ही 8 लोग, 10 लोग या जो हमारे रिश्तेदार हैं वो साथ में रहना उनका अब संभव नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? या तो परिवर्तन जो कि प्रकृति का नियम है वो चलता रहेगा, लेकिन ऐसे सामाजिक मूल्य जो हमें एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र और एक सांस्कृतिक परिवेश में बांधते हैं उसका ही क्षरण होते जाएगा। तो क्या ऐसी स्थिति में जो हमारी आने वाली संतानें हैं या पीढ़ियां हैं वो अपने आप को बचा के रख पाएंगी या उनका विकास हो सकता है? यदि हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो अनेक प्रश्न और उभर के आते हैं और अनेक समस्याएं हमें देखने को वर्तमान समय के सामाजिक परिवेश में ही देखने को मिलने लगती हैं। जैसा कि यह जो मुद्दा आया है, उच्चतम न्यायालय ने परिवारों के टूटने और उनके स्वरूप बदलने पर गहरी चिंता प्रकट की है। अब सामाजिक मुद्दे न्यायालय तक पहुंच रहे हैं, मतलब ये समाज से ऊपर उठकर कानून के हद तक पहुंच चुके हैं। स्थिति ऐसी बन चुकी है। यह मुद्दा केवल इसलिए नहीं है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, यह मुद्दा इसलिए भी है कि क्या वे वृद्धजन अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं लेकिन माता पिता खुद उनके साथ रहने को तैयार नहीं हैं, और यह बहुत ही विकट स्थिति है उन वृद्ध लोगों के लिए और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन लोगों के लिए भी। जो एक युवा वर्ग है, जो नौकरी पेशा है, जो व्यवसाय पेशा है, कुछ ना कुछ काम में तल्लीन है, उसके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां भी